चलो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे यानी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1B का हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, इसमें पढ़ेंगे वैल्यू वाला यानी टेबल सारणी से हम लोग पढ़ेंगे। आज देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलता है बाबू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि cos 30 डिग्री इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ पे हम वैल्यू सबका पुट करेंगे। cos 30 है तो cos 30 का वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। तो cos 30 का यानी हमने बताया था बाबू टेबल में जब हम पढ़ाए थे, तो पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो पीछे वाला वीडियो को जाकर देखेंगे, है ना। उसमें मैंने बताया था आप लोग को, क्या बताया था, तो जो cos 30 का जो वैल्यू था वो कितने के बराबर होता था। तो cos 30 का जो वैल्यू था √3/2 हुआ। ब्रैकेट देंगे 1 प्लस tan 30, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज हो गया इक्वल टू, तो √3/2 हो गया। चलिए इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 और 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट अब यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, तो √3 हो गया बाई 2। इसका एलसीएम करेंगे बाबू सुगा, तो ये 3 एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1। ब्रैकेट में इसको लिखेंगे तो √3/2 और इंटू यानी ब्रैकेट में है तो गुना में है बाबू, तो क्या इसको लिखेंगे 3 और 1 4/3। अब इसको काट दो तो 2 से, तो क्या लिखेंगे इसको बाबू, तो 2√3 अब बट्टा क्या लिखेंगे इसको 3। क्लियर है यहां तक। अगर आप चाहते हैं एक स्टेप और चलने के लिए तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो यहां भी आपको आंसर अगर छोड़ देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। क्लियर है। या फिर अगर चलना है तो एक स्टेप और इसको हम चल सकते हैं 2√3 अब बट्टा ये जो है ना 3 को लिख सकते हैं क्या √3 इंटू √3। जैसे हम गुना करेंगे रे बाबू तो कितना हो जाएगा 3। तो यानी हम लिख सकते हैं 3 को 3√3। इससे लिखने से क्या मिलेगा हमको, तो यानी √3 इंटू √3 लिखेंगे बाबू, तो √3 से √3 कट गया तो आंसर क्या आया 2/√3। यही तुम्हारा आंसर हो गया चेला। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो गया। कौन सा, तो cos 30 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका जो दूसरा क्वेश्चन यहां पे है 4 cos x स्क्वायर 60, 4 cos x स्क्वायर 60 प्लस 3 sec स्क्वायर 60 का पूछ रहा है कि मान क्या होगा रे बाबू। तो यहां पे वैल्यू निकालते हैं। तो चलेंगे 4 cos x स्क्वायर, यहां पे 60 है तो cos x का वैल्यू कितना होगा भाई 60 का वैल्यू है ना। तो यानी साइन का उल्टा होगा जी। क्या होगा, तो लिख सकते हैं 2/√3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू यहां ये कितना का है 60 का है, तो 60 का वैल्यू कितना होगा, तो 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, इसका करेंगे 3 होगा बाबू, इसका 3 और इसका भी करेंगे तो 4 होगा। डेट इज इसको लिख सकते हैं 4 गुने 4 करेंगे रे बाबू तो कितना होगा 16, अब आई कितना 3 प्लस इसका करेंगे 12 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं। एलसीएम लेंगे कितना होगा जी 3 होगा, तो क्या लिखेंगे 16 प्लस इसका जैसे करेंगे तो 12 36। डेट इज क्या लिख सकते हैं बाबू, तो जैसे इसका चलेंगे तो क्या होगा, देखो ऊपर में लिख रहे हैं, जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 हुआ, 3 और 1 4 और 1 कैरी था चला, तो कितना हो गया 5। अब बट्टा में कितना 3। यही हो गया आपका क्या आंसर। मर्जी है तो काट भी सकते हैं, लेकिन कटने वाला पार्ट है नहीं है। क्लियर है। इसको लिखिए। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलेंगे। एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को और हम लोग चलते हैं। तो 3 यहां पे है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे है, क्या है 3 जी, क्वेश्चन नंबर 3 है साइन स्क्वायर 45 इंटू cos x स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 60। आइए वैल्यू सबका पुट करते हैं।
तो साइन 45 तो यानी 1/√2 का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स 30 है जी, तो कितना 2 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे सेक है तो सेक कितना, तो यानी कितना है 60 है, तो 2 का स्क्वायर। चलिए क्या होगा, इसका लिखेंगे 1 और √2 का स्क्वायर 2 और इंटू 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4, ये भी हो जाएगा रे चेला, क्लियर है। चलो तो देखो यहाँ इसको काट दिए, कितने बार में 2 बार में, तो क्या आ जाएगा हमको बोलो, तो जैसे करेंगे तो 2 - 4 यानी -2, दिस इज योर आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है चेला सुगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है साइन 60 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर 45 - 3 tan 30 डिग्री और 4 साइन 0 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे चेला, बहुत इजी है, ध्यान दो ना। क्या है, तो साइन 60 का वैल्यू तो √3/2, अच्छा इंटू कॉस एक्स 45 तो √2 का स्क्वायर, चलिए माइनस 3 इंटू tan 30 का जी तो 1/√3 प्लस 4 इंटू, अब यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है किसका जी, तो साइन 0 का, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है जी 0 होता है। आइए अब यहाँ पे तो निकालेंगे तो क्या होगा, इसका √3 होगा और इसका 2 होगा, इसका जैसे करेंगे तो 2 माइनस 3 गुने 1/√3, तो इसको अब प्लस 0 गुनी करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या इसको लिखेंगे बोलिए, तो इसको लिख सकते हैं 2 से 2 कट गया, तो यानी लिखेंगे रे चेला क्या √3 माइनस 3 अब बट्टा क्या √3, क्योंकि 0 में इसको जोड़ेंगे कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट आगे जैसे इसको चलेंगे तो कुछ नहीं तो बट्टा में इसका 1 है, एलसीएम लेंगे रे बाबू √3 होगा। अब यहां से इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 और माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0/√3, यानी आंसर क्या आया 0। दिस इज योर, यही हो गया आपका आंसर रे चेला। क्लियर है ना, एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आइए क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। आइए 5 क्या है बाबू सुगा, देखा ध्यान से, 4 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 8 साइन 45 इंटू कॉस 45, यही ना चला, कितना इजी है। देख बाबू एकदम आराम से बनाना है, एग्जाम में अवर में एकदम कम से कम 95 आना चाहिए। क्लियर है, देखो ध्यान से 4 इंटू, अब साइन इतना का यानी 60 का पूछ रहा है तो √3/2 का स्क्वायर होगा प्लस इसका 3 इंटू tan स्क्वायर 30 है तो tan 30 का वैल्यू n/√3 का स्क्वायर होगा माइनस 8 इंटू ये 45 का 1/√, ये भी 45 का 1/√2, क्या होगा चला देखो तो 4 इंटू 3√3 का स्क्वायर 3 और ये 2 दूना 4 होगा प्लस 3 गुने 1/3 लिखेंगे माइनस 8 गुने रूट से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। देखो चला यहाँ कटने वाला है, ए से ये भी कट गया, ई से ये भी कट गया, ए से ये भी कट गया, बचा क्या जी, तो देखो यहाँ पे 3 रुपया प्लस 1 रुपया माइनस 4 रुपया, ये देखो तो 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 4, तो 4 में से 4 गया रे चला, क्या हो गया 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है चला, क्या है देखो, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि tan 60 sin 60 और cos 30 है ना, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 tan 60 बाई sin 60 प्लस cos 30, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो यहां पे करेंगे जैसे ही चला, इस क्वेश्चन को देखो इस साइड लिख रहे हैं, tan 30 का वैल्यू क्या होगा
√3 होगा। अब बट्टा साइन 60 का वैल्यू क्या होगा जी, तो √3/2 होगा, प्लस कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, तो √3/2 होगा। चलिए बराबर √3 अब बट्टा इसका एलसीएम लेंगे बाबू, क्या होगा, तो लिखेंगे कि 2 होगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा 2, तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस √3 बराबर क्या इसको लिख सकते हैं, तो इसको जैसे लिखेंगे तो √3 अब बट्टा इसको जोड़ेंगे तो 2√3 अब बट्टा क्या लिखेंगे 2। ठीक है, तो जैसे इसका हम करेंगे सिंप्लीफाई तो क्या होगा, देखो इस साइड लिख रहे हैं, इसको कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं चला √3 अब बट्टा 2√3 रहने दो, 2 कहाँ जाएगा भाई, तो ऊपर जाएगा, ये ना, अब बट्टा में 1, तो 2 से 2 रूट से √3 कट गया, आंसर कितना आया 1। क्लियर है, चलिए ठीक, इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 है 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 45 ब्रैकेट क्लोज्ड बाई tan स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 90। इसका सॉल्यूशन करते हैं बाबू, तो जैसे इसका करेंगे तो क्या लिखेंगे 4 इंटू इसका वैल्यू 60 का तो √3/2 का स्क्वायर माइनस 45 का 1/√2 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद बाई इसका लिखेंगे tan 30 का 1/√3 का स्क्वायर प्लस कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा 0। क्या लिखेंगे बाबू, जैसे इसका करेंगे तो 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और इसका 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2 ब्रैकेट बंद बाई इसका करेंगे भाई तो 1 और √3 का तो 3 हो जाएगा, और 0 का करेंगे चला 0 होगा। क्या लिखेंगे, एक स्टेप और इसी और बढ़ जाते हैं, स्पेस नहीं है, तो 4 इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा जी 4, तो ये 3 माइनस इसका जैसे करेंगे तो 2 और बट्टा में इसका करेंगे तो 1/3 होगा। देखो यहां पे लिख रहे हैं बराबर में क्या लिखेंगे तो 4 इंटू जैसे इसका माइनस करेंगे जी तो कितना आ जाएगा 1/4, अब बट्टा में कितना है 1/3, 4 से 4 कट गया, 3 को ऊपर भेज दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बाबू, देखो अगला क्वेश्चन है चला, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि पाई बराबर, देखो इसको पाई पढ़ेंगे चला, पाई का वैल्यू 180 होता है तो मान निकाले। पहला क्वेश्चन क्या है जी, पूछ रहा है कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यू π/4 प्लस साइन का पावर 4 इंटू π/4, यही है ना। आइए इसको पहले चेंज कर लो, तो cos 0 डिग्री का स्क्वायर प्लस tan क्यूब, अच्छा ये π/4 है तो इसको क्या लिख सकते, चला देखो पाई का वैल्यू 180 अब बट्टा 4, इसको काट दो है ना, तो जैसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 45, तो यानी पाई का वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 45 प्लस साइन का पावर 4 है, अब इसका वैल्यू अभी बताया कि कितना होगा 45, देख लो यहां पे बताया अभी है ना। चलिए तो यहां पे वैल्यू cos 0 का 1 तो 1 का स्क्वायर, tan का 1 तो 1 का क्यूब प्लस √2 इतना का पावर 4, तो 1 का 1 इसका भी 1 प्लस इसका करेंगे बाबू यानी पावर 4 1/√2 के पावर 4, तो यानी 1/√2 गुने 1/√2 गुने 1/√2 गुने 1/√2 गुने इसका 2 रे बाबू इसका 2, तो यानी कितना होगा 2 गुने 2 तो 4 होगा,
तो लिख सकते हैं 1/4। इसका करेंगे बाबू तो क्या होगा बताओ, तो ये 2 रुपया। अब इसका करेंगे तो 1/4। एलसीएम लेंगे बाबू तो 4 होगा, तो 4 दूना 8 प्लस 1 तो कितना आ गया 9/4। यही हो गया आपका। कोई दिक्कत समझ में आया? यहां पे क्लियर होना चाहिए, बट्टा में 1 है, एलसीएम 4 लिए। क्लियर है? चला आगे क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 क्या है, तो देखो यहां पे 2 है साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। क्या इसको लिख सकते हैं बाबू, साइन स्क्वायर, ये पाई बाई 3 यानी कहने का मतलब है कि 180 में 3 से भागा करेंगे तो 6 3 18, 100 ये आपका 80 में 3 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, तो 60 आएगा। तो साइन 60 लिख दीजिए प्लस tan स्क्वायर, ये जैसे भागा करेंगे तो कितना 6 3 18 तो यानी 30, अब माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 यानी 90, है ना। चलो तो वैल्यू रखो, इसका वैल्यू करेंगे बाबू तो कितना √3/2 का स्क्वायर प्लस tan 30 का 1/√3 का स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू कितना 0। तो ये क्या हो गया 3/4 प्लस ये 1 और ये कितना 3 और ये 0 करेंगे तो 0 है ना जी, कोई वैल्यू नहीं। चलिए तो क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम 12 रुपया, तो क्या हो जाएगा बताइए। जैसे इसका एलसीएम करेंगे तो 12 रुपया, तो यानी इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। तो जैसे इसका करेंगे तो आ गया मेरा कितना, तो 4, तो 3 तिहाई 9 प्लस इसका करेंगे तो 4, तो 9 4 कितना हो गया 13, अब बटा कितना 12। क्लियर है? चलिए ठीक।